हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ में स्टाफिंग चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो स्टाफिंग चैप्टर में आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग की। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा और इसको याद कीजिएगा। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग दो तरह की होती हैं। एक तो होता है ऑन द जॉब और दूसरा होता है ऑफ द जॉब। ठीक है, ओके। तो पहले हम बात करते हैं ऑन द जॉब की। ऑन द जॉब में फर्स्ट ट्रेनिंग का जो मेथड है दैट इज़ जॉब रोटेशन। तो जॉब रोटेशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी एम्प्लॉई की जो जॉब पोजीशन है उसको चेंज कर रहे हैं, या आप किसी भी एम्प्लॉई को वन डिपार्टमेंट से अनदर डिपार्टमेंट में उसको शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जॉब रोटेशन जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल जॉब रोटेशन और सेकंड होता है वर्टिकल जॉब रोटेशन। हॉरिजॉन्टल जॉब रोटेशन में क्या होता है कि एम्प्लॉई की जॉब को जब चेंज किया जाता है तो उस जॉब का लेवल सेम रहता है ना, यानी कि लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेवल ऑफ सैलरी, लेवल ऑफ अथॉरिटी सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है ना। और इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय एब्सेंट है तो जिस एम्प्लॉय को हमने ट्रेनिंग दी हुई है वो उस एब्सेंट एम्प्लॉय की जगह पे काम कर सकता है। ठीक है, और सेकंड है इसमें वर्टिकल जॉब रोटेशन। वर्टिकल जॉब रोटेशन का मतलब होता है कि आप एम्प्लॉय की जॉब को इस तरह से रोटेट कर रहे हैं कि एम्प्लॉय की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसकी अथॉरिटी है और जो उसकी सैलरी है वो उसका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है ना, यानी कि वर्टिकल जॉब रोटेशन में आप एम्प्लॉय को लोअर जॉब पोजीशन से हायर जॉब पोजीशन में प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इससे एम्प्लॉय हायर जॉब पोजीशंस के लिए खुद को डेवलप कर सकता है। ओके, सो फर्स्ट ट्रेनिंग मेथड इज द जॉब रोटेशन। ठीक है, अब बात करेंगे ऑन द जॉब के केस में सेकंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग दैट इज अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ठीक है ना, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है ना, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में क्या होता है कि ये टेक्निकल, मेडिकल या रेस्टोरेंट में काम करने से पहले किसी भी एम्प्लॉय को अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम करना होता है। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय ने जो थ्योरेटिकल नॉलेज गेन किया है उसको वो एक्चुअल में करना सीखता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ट्रेनर होता है और एक लर्नर होता है। ठीक है ना, ट्रेनर जो कि ट्रेनिंग देता है और लर्नर जो कि प्रैक्टिकल वर्क सीख रहा है। ठीक है ना, तो शुरुआत में क्या होता है, इसमें शुरुआत में ट्रेनर काम करता है और लर्नर ट्रेनर को ऑब्जर्व करता है कि ट्रेनर किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है ना, और धीरे धीरे क्या होता है, अब लर्नर जो है एक्चुअल वर्क करता है और ट्रेनर जो है वो लर्नर को ऑब्जर्व करता है कि लर्नर किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से धीरे धीरे करके जो लर्नर है वो काम को सीख जाता है। ठीक है, और ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का जो टाइम पीरियड होता है ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द जॉब। ये 2 ईयर्स टू 5 ईयर्स तक हो सकता है। ओके, थर्ड इज द इंटर्नशिप प्रोग्राम। ओके, तो इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या होता है, ये बिजनेस या जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं और बिजनेस एंटरप्राइजेज जो होते हैं उनके बीच एक जॉइंट प्रोग्राम होता है जिससे कि स्टूडेंट अपना जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको एक्चुअली में उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसके लिए स्टूडेंट्स को कुछ स्टाइपेंड यानी कि कुछ पैसा भी दिया जाता है। ठीक है ना, इसका एग्जांपल बताएंगे, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बीबीए करते हैं या एमबीए करते हैं। ठीक है, तो जब ये स्टूडेंट्स बीबीए या एमबीए करते हैं तो 1 या 2 महीने के लिए ये स्टूडेंट्स इंटर्नशिप प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, बीबीए या एमबीए के स्टूडेंट्स कॉलेज में तो थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं, लेकिन फॉर 1 और फॉर 2 मंथ्स ये स्टूडेंट्स जो हैं एक्चुअल जो कंपनीज़ हैं या बिजनेस एंटरप्राइज हैं वहाँ पे जाकर के काम करते हैं। ठीक है ना, तो जिससे कि इन स्टूडेंट्स को बिजनेस एंटरप्राइज के बारे में या मार्केट के बारे में नॉलेज हो जाता है।
ठीक है। डी इज द इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि जो नए एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनकी जॉब के बारे में बताना और उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स क्या होते हैं, इसके रेगुलेशंस क्या हैं, कौन कौन से इसमें डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं, ठीक है ना। और इस तरह से इंडक्शन ट्रेनिंग में जो न्यूली अपॉइंटेड जो एम्प्लॉय है उसको डिफरेंट सुपीरियर्स से या जो उसके कलीग्स हैं उससे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है ना, सबॉर्डिनेट से भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। और इस तरह से एम्प्लॉयज़ को जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज़ के बारे में भी बताया जाता है। कहने का मतलब कि इंडक्शन ट्रेनिंग में जो नया एम्प्लॉय है उसकी ट्रेनिंग की जाती है, उसको बताया जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, सुपीरियर कौन है, सबॉर्डिनेट कौन है और कलीग कौन कौन है, ठीक है। तो ये जो 4 मेथड्स हैं ये हो गए आपके ऑन द जॉब के, ठीक है। अब बात करेंगे ऑफ द जॉब जो ट्रेनिंग मेथड है, ठीक है। इसमें पहला है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है कि इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इक्विपमेंट्स पे काम करना सिखाया जाता है, ठीक है। अभी तक इस एम्प्लॉय ने जो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है उस पर काम नहीं किया होता है, तो इस एम्प्लॉय को सिखाया जाता है, ठीक है, कि पर्टिकुलर जो इक्विपमेंट है उस पर काम कैसे करना है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को बताया जाता है कि उस मशीन को ऑपरेट करने का तरीका क्या है, उसमें मटेरियल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं और उसका मेथड क्या होता है, ठीक है। सेकंड इज़ द फिल्म, ठीक है। फिल्म के केस में क्या होता है कि जो डिफरेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कोई मोटिवेशनल मूवीज़ दिखाई जाती है जिसके बेस पर कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कुछ नई चीज़ सीखते हैं, ठीक है ना। तो मोटिवेशनल मूवीज़ के केस में आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, जैसे कि लगान है, 3 इडियट्स है, चक दे इंडिया है, MS धोनी है, ठीक है ना। तो इस तरह की मोटिवेशनल मूवीज़ एम्प्लॉयज़ को दिखाई जाती हैं, ओके। नेक्स्ट इज़ द केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ खासकर ये जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं BBA और MBA के स्टूडेंट्स के लिए केस स्टडीज़ करवाई जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एक केस स्टडी दी जाती है किसी भी स्टोरी के ऊपर या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ठीक है। तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों फेल हुई या क्यों इतनी सक्सेसफुल रही उसके सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। और अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है बुरी तरह फेल हुई है तो वो क्यों फेल हुई और उसके लिए क्या हम जो सॉल्यूशंस हैं उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और लास्ट है इसमें कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग। कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयज़ को एक टॉपिक दे दिया जाता है, ठीक है, और उस टॉपिक के ऊपर पार्टिसिपेंट्स अपने व्यू को रखते हैं। तो इससे एम्प्लॉयज़ को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने व्यूज़ को शेयर करें और अपने नॉलेज को इम्पार्ट करें जिससे कि वो एक अच्छे सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग है ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसको समझ के याद कर लीजिए, ओके। थैंक यू।